अब मैं अनुरोध करता हूं श्री अरविंद त्यागी जी से कि वो अपनी ज्ञानमयी वाणी से इस संस्थान का मार्गदर्शन करें। थैंक यू। श्री अरविंद त्यागी जी। आदरणीय कल्याण गुरु जी, मेरी तबीयत खराब है, कुछ हो जाए, लेकिन मुझे आदेश हुआ है तो मैं तो सब सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद दूंगा और आपके स्टाफ को कि आपने निमंत्रण दिया, फोन पर भी बात की और मैं एक रेस्ट करते हुए बेड पर रेस्ट करता हुआ था मुझे, लेकिन मैं आया क्योंकि मैं आपकी कार्यशैली और आपके संस्थान से बहुत प्रभावित हूँ और रहूँगा। इसके कारण क्या है वो मैं प्रकाश डालना चाहूँगा। महर्षि पतंजलि ने अपने पहले सूत्र में लिखा है योग दर्शन के, अथ योग अनुशासन, अर्थात योग अनुशासन है। तो आप देखिए, योग ये नहीं कि हम आसन करते रहे, मेडिटेशन ही करते रहे, नहीं, हमारा योग एक ग्रह से लेकर, घर से लेकर और समाज सेवा, स्कूल, संस्थान, कार्यालय सभी में दिखना चाहिए। यानी अनुशासन होगा, यदि हमारा घर में अनुशासन होगा, कार्यालय में अनुशासन होगा और हमारे जितने शिक्षण संस्थान है वहां पर अनुशासन होगा छोटों बड़ों का, तो आप जानते हैं उन्नति निश्चित ही होगी। तो सबसे पहले तो मैं चाहूंगा कि हमारे कल्याण गुरु जी के लिए एक बार जोरदार तालियां और हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय योगेंद्र जी वर्मा, काश आज और भी स्टूडेंट्स होते, बच्चे होते तो इनका मार्गदर्शन जरूर मिलता। इन्होंने सही कहा कि हम सब पढ़ते हैं एजुकेशन, हम ग्रेजुएशन करें या पोस्ट ग्रेजुएशन, यही सोचते हैं कि हम IPS हो जाएं। सबसे अच्छा हमारे प्राइम मिनिस्टर जी कहते हैं कि अपना स्किल डेवलप कीजिए। आपके अंदर आगे बढ़ने की जो भी आर्ट है, जो भी टैलेंट है, यदि आप उसमें आगे बढ़ेंगे तो आप अपने समाज का, अपने क्षेत्र का और अपने देश का ही नाम रोशन करेंगे और आपका तो फायदा होगा ही। तो बहुत अच्छा भाई साहब ने कहा, इनके लिए भी मैं काफी अब मैं फिर कल्याण गुरु जी के बिंदु पर वापस आता हूं। अपरा विद्या और परा विद्या। अपरा विद्या जो भौतिकवाद की विद्या है, A to Z, जितने भी नीति शास्त्र, राजनीति शास्त्र या अर्थशास्त्र या नागरिक, जितने भी हमारे भौतिकवाद के विषय हैं वो अपरा विद्या होती है। तो हमारा ये शिक्षण संस्थान आदरणीय कल्याण गुरु जी के मार्गदर्शन में भौतिक यानी अपरा विद्या तो नहीं रहा है, दूसरी विद्या होती है परा विद्या। परम पिता परमात्मा की कहिए या आध्यात्मिक कहिए, जैसा कि हमारे मुख्य अतिथि भाई साहब ने भी कहा था कि अध्यात्म और भौतिकवाद दोनों का विषय आदरणीय कल्याण गुरु जी बराबर दिन रात संघर्ष में जीवन जीते हुए कर रहे हैं। और मैं साधुवाद देता हूं कि आप दीर्घायु हो और आप आगे बढ़ते रहें और हमारे बच्चों को और अन्य सभी युवा साथियों को या बुजुर्गों को भी आपका ये मार्गदर्शन बराबर मिलता रहे। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदाई लेना चाहूंगा, लेकिन 4 पंक्तियां आपके लिए कि आगत अनुपम हो आने वाला समय। आगत माने आने वाला समय। आगत अनुपम हो ऐसे वर्तमान बनो, अरे भीष्म की प्रतिज्ञा तुम अर्जुन का बाण बनो कि तुमसे सौंदर्य है, तुमसे सौंदर्य है हर काल का, तुम ही तो मुकुट हो भारत विशाल का, भारत विशाल का। जय हिंद, जय भारत।